नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और एस्ट्रो कमल में आज मैं एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो जैसे ही बोलना शुरू करते हैं हम मंत्र मुग्ध होकर के उनको सुनते हैं। ओशो का नाम सुना? ओशो को जो लोग सुनते थे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती थी पूरे हॉल में। एक दिन का एक सुई तक की आवाज नहीं गिरती थी, आवाज आती थी सिर्फ ओशो की, भगवान रजनीश की। पूरी दुनिया सम्मोहित थी उनकी आवाज से। आवाज में ऐसा क्या आकर्षण, आवाज में ऐसा क्या जादू, ऐसा क्या जादू कि जिसे बोलते हो आप और लोग आपकी तरफ बरबस देखते रहते हैं, लोग आपसे सम्मोहित हो जाते हैं। आप आवाज निकालते हो, मुंह से आप बोलते हो और लोग आपको एकदम हृदयंगम कर लेते हैं। हार्ट टचिंग आपकी वाणी हो जाती है। यह कैसे होता है चमत्कार? क्या है यह कला? क्या है यह विज्ञान? क्या है यह तंत्र साधना? कुछ तो है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जो आम आदमी तक पहुंचा नहीं है। आज मैं इसी चीज से पर्दा हटा रहा हूं कि एक ऐसी साधना, एक ऐसा मंत्र अपने भारतीय सनातन संस्कृति में है, जिसका यदि आप जाप कर लेते हैं, अनुष्ठान कर लेते हैं, जाप कर लेते हैं, तो आपकी वाणी में इतनी शक्ति बढ़ जाती है कि जो भी आपको सुनता है, सुनते वक्त तो मंत्र मुग्ध हो जाता है, सुनते वक्त तो आपका दीवाना हो जाता है। कंटिन्यू करना पड़ता है। बहुत शानदार चीज है। आपने देखा होगा कई कलाकार ऐसे होते हैं, कई गायक वादक ऐसे होते हैं। कोई बांसुरी बजा रहा है, वाणी से ही बजा रहा है, गले से ही बजा रहा है, इतनी सुंदर बजा रहा है, इतने सम्मोहक बजा रहा है, उसको देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे। आहा, मस्त हो जाओगे। जैसे सांप बीन पे मस्त होता है। बीन भी तो एक वाणी है, स्वर ही है। उस स्वर पे सांप मस्त हो जाता है, थिरकने लगता है, नागिन डांस करने लगता है। अपन भी देखते हैं कई कलाकार ऐसे आते हैं, कई लोग ऐसे आते हैं, कई दलाल ऐसे आते हैं, कई बोलने वाले एमआर ऐसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ऐसे होते हैं जो बोलते हैं तो मेडिकल वाले सुनते रह जाते हैं। वाह यार, क्या विवेचन किया है दवाओं का। ऐसा तो दवाएं बनाने वाले को पता नहीं होगा। इतना तो, इतना बढ़िया तो ये बोलता है, क्या बढ़िया बोला। इतनी सुंदर, इतनी सुंदर चीज। दोस्तों, ये एक साधना है, दैविक साधना है। इससे वाणी सिद्ध होती है, वाणी पर शक्ति सिद्ध होती है और शक्ति से संसार आपके लिए सिद्ध हो जाता है। लेकिन साधना एक दो दिन की नहीं, कंटिन्यू है। इस साधना को 3 प्रकार के तेल मिलाकर के एक दीपक बनाना पड़ता है, उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके, किसी भी वार, किसी भी तिथि से। वैसे तो नवमी से करे तो सबसे बढ़िया, पूर्णिमा से करे तो सबसे बढ़िया, नहीं तो किसी भी वार, किसी भी तिथि से कर सकते हो। बस माँ देवी को भोग चढ़ा करके देवी मंदिर में जाइए। पहले देवी मंदिर में जाकर के माता को चुनरी चढ़ाइए, माता को फल, मेवा, मिष्ठान, जो भी उनका भोग बनता है, सुहाग सामग्री बनती है, टोकरी सुहाग सामग्री की, वो सब। उसमें लिपस्टिक भी होती है, बिंदी भी होती है, काजल भी होता है, चूड़ियाँ भी होती है, सब होता है उसमें। पान के पत्ते होते हैं, वो पान के पत्ते, अखरोट, खजूर, ये सब चीज़ें मैया को भेंट कीजिए, पंचमेवा भेंट कीजिए, मिठाई का प्रसाद चढ़ाइए, धूप दीप कीजिए, अनुनय विनय कीजिए, मैया से प्रार्थना कीजिए। माँ दुर्गा, अष्टभुजा धारिणी, माँ काली, दुर्गा, कोई वैष्णवी, कोई भी हो, कोई भी रूप हो, उनका सब एक ही है। सब माँ पार्वती के रूप हैं और कोई रूप ही नहीं है। शक्ति के जितने रूप हैं सब माँ पार्वती के रूप हैं। तो आप किसी का भी नाम लेकर के इस काम को शुरू कर सकते हो। बस ये प्रार्थना करनी है आपको कि माँ, मैं वाणी आकर्षण की साधना करना चाहता हूं। जो आदमी स्टेज पर भाषण वगैरह देता है उसके लिए तो ये साधना करनी चाहिए। जिसका बहुत लोगों से काम पड़ता है उनको भी ये साधना करनी चाहिए, क्योंकि ये साधना कर लेने से लोग आपकी तरफ आकर्षित रहेंगे, लोग आपकी वाणी को संजीदा लेंगे एकदम। समझे ना बात को? तो माँ से प्रार्थना करके लाल कलर का एक ऊन का आसन बनवा लें। अब आपको
3 प्रकार के तेल मिला करके, 3 प्रकार के तेल कौन से? चमेली का तेल, तिल का तेल और सरसों का तेल। इन तीनों तेलों को बराबर मात्रा में मिला करके रखें। एक बढ़िया सा दीपक जला लें, दीपक सामने जला करके पास में धूप जला लें, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें। ये दीपक आपको माँ के सामने जलाना है, देवी के सामने जलाना है। देवी के सामने जला करके अब आपको बिना किसी माला के समय के अनुसार, टाइम टेबल के अनुसार कि मेरे को 15 मिनट करना है, कि मेरे को आधा घंटा करना है, कि मेरे को घंटा करना है, कि मेरे को 2 घंटा करना है, जितना आपको संकल्प लेना उतना ले सकते हो। इसमें कुछ नहीं है कि आपने कम लिया ज़्यादा लिया, इसका कोई दोष नहीं लगता। आप कम ले सकते हो, ज़्यादा ले सकते हो। कम से कम 15 मिनट है। 15 मिनट रोज इस मंत्र को आप देना शुरू कर दो। कुछ दिनों में आप पाओगे कि आपकी वाणी से वो शब्द निकल रहे हैं जिसका तो आपको खुद को पता नहीं है। आपकी वाणी से वो शब्द निकल रहे हैं, वो रहस्य निकल रहे हैं जो आपके लिए खुद के लिए अज्ञात थे अभी तक। और आप जब बोल रहे हो तो बोल कैसे रहे हो, ये समझ में नहीं आता। सामने वाला इतना किंकर्तव्य मूढ़ अवस्था में आपके सामने खड़ा है, वो चाहे कोई भी हो। आश्चर्य होगा आपको। सीधा सीधा आप में छोटे से वीडियो में, ज़्यादा लंबा क्या खींचना, छोटा सा तो वीडियो है। सीधा सीधा मैं आपको मंत्र बताता हूँ। मंत्र ओम ह्रीं स्वाहा, दीक्षा दे दूँ। ओम ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं स्वाहा। आप मुझे ही गुरु मान करके अपना काम शुरू कर सकते हैं, यदि मानना चाहें तो, नहीं तो आपकी मर्जी, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। इस प्रकार से आप यदि करते गए निरंतर एक ही समय और समय सीमा के साथ, आप यदि इस काम को करते गए, मन ही मन इस मंत्र को जाप करते गए, तो कुछ इस समय में आप पाओगे कि आपकी वाणी सिद्ध हो गई है। आपकी वाणी आश्चर्यजनक रूप से आकर्षक हो गई है। और वाणी के आकर्षण में इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी आ रहे हैं, देवी देवता भी आ रहे हैं। देवी देवता भी जिस देवता का आप नाम पुकारते हो, वही देवता आप पर कृपा करने लगता है। इस प्रकार की जोरदार साधना है दोस्तों, करके देखिएगा। इतना लाभ होगा जितना आप कल्पना नहीं कर सकते। और वीडियो भी 7 मिनट पे खत्म हो रहा है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय भोलेनाथ की, वंदे मातरम।